सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के साधन या स्रोतों में मध्यकाल में भारत आए हुए विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा भारत के बारे में जानने के लिए हमें जो जानकारी मिली उसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशों से हमारे यहाँ विदेशी यात्रियों का आना जाना बना रहा और उनके द्वारा यहाँ पर जो देखा गया, सुना गया, चाहे वो कम अवधि में रहा हो चाहे अधिक समयावधि में रहा हो, उससे भी हमें भारत के इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आज हम सल्तनत काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आगमन से जो जानकारी मिली उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखते हैं नंबर 1, मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस इटली का निवासी था, जो 1274 ईस्वी में चीन में कुकबई खान के शासनकाल में पहुंचा था। वहाँ से लौटते समय इसने भारत की यात्रा की, लेकिन उसकी भारत यात्रा केवल भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट तक सीमित रही। उसने भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार बंदरगाहों का वर्णन किया है। उसने भारतीयों के रहन सहन, भोजन, वस्तुओं के बारे में भी लिखा है। इसलिए मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वृत्तांत को पढ़कर ही हम तो उस समय के भारत के बारे में जानकारी लेते ही हैं, साथ ही यूरोपवासी भारत के प्रति जो आकर्षित हुए वो भी इन्हीं के विवरण को देखकर होते हैं। नंबर 2, इब्न बतूता। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता मोरक्को का अरबी यात्री था, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत यानी दिल्ली आया था। भारत आने से पूर्व उसने अफ्रीका, अरब, लेवांट, कांस्टेंटिनोपल की यात्रा भी की थी। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सुल्तान ने असंतुष्ट होकर 1342 ईस्वी में उसे इस पद से हटा दिया था। हटाए जाने के बाद उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा गया, लेकिन वो चीन नहीं पहुंच सका और अपने देश मोरक्को वापस लौट गया। वो मोरक्को सुल्तान के संरक्षण में रहकर उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा, जो रहला के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 3, अब्दुल रज्जाक। ईरान के शासक ने अब्दुल रज्जाक को विजयनगर के शासक देव राजद्वितीय, जिसका 1422 से
1446 ईस्वी के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। उसने विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन, राजनीति और राजा की दिनचर्या के बारे में जानकारी दी है। नंबर 4, निकोलो कॉन्टी। वेनिस नगर इटली के निवासी निकोलो कॉन्टी ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय, जिनका शासन 1509 से 1529 ईस्वी के लगभग रहा था। कॉन्टी का विवरण विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने सामाजिक व्यवस्था के बारे में विशेष रूप से लिखा और इसमें भी सती प्रथा का उसने आंखों देखा विवरण दिया है। नंबर 5, डोमिंगो पेज। ये पुर्तगाली यात्री थे जिन्होंने 1500 से 1502 ईस्वी की समयावधि में विजयनगर की यात्रा की थी। इस समय विजयनगर के शासक, जो कि विजयनगर के महान शासकों में माने जाते हैं, शासन कर रहे थे। और कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे और भट्ट काल में उसे किला बनाने की अनुमति दी थी। इन्हीं संबंधों के सिलसिले में पेज विजयनगर आया था। नंबर 6, डुअर्टो बारबोसा। ये पुर्तगाली यात्री था जो भारत में 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय अर्थात 1508-9 के समय रहा। बारबोसा ने कालीकट नगर का विस्तृत वर्णन किया है। उसने कालीकट और मालाबार के तट के अन्य नगरों में प्रत्यक्ष न्याय प्रणाली का भी वर्णन किया। बारबोसा ने तत्कालीन सामाजिक जीवन और विशेष रूप से नायरों का विवरण दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत काल में आए हुए विदेशी यात्री, चाहे वो मार्को पोलो हो, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पेज, डुअर्टो बारबोसा आदि के द्वारा जो विवरण भारत के बारे में दिया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम उस समय के भारतीय इतिहास के बारे में या विशेष रूप से उन राज्यों के बारे में जहां उन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखकर छोड़ा है, जहां का भी उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।